हाँ, बधाई की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। बधाई के पूर्व जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे जन अधिकार पार्टी का बधाई के अंदर कैसा माहौल रहने वाला है, क्योंकि जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है 27 के चुनाव के लिए और कहीं ना कहीं गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। आज बातचीत करेंगे कि जन अधिकार पार्टी और समाजवादी पार्टी का कैसा रुझान रहने वाला है बधाई के अंदर। अवधेश कुमार साक्या जी हैं और आज इन्हीं से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल भाई। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाइए। मैं भी बढ़िया हूँ। 2027 के चुनाव करीब है जी। आपके पूरे बधाइयों में मैं घूमा। जी जी जी। तो यहाँ का कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है आपकी पार्टी के लिए, जन अधिकार पार्टी के लिए? हमारी पार्टी के लिए जन अधिकार पार्टी जो है पूरे जिला बदायूं में बहुत मजबूत है। हर विधानसभा में कार्यकर्ता हैं, पूरा गठन है और पूरी मजबूती के साथ हम लोग जो है चुनाव इस बार लड़ेंगे। पूरी मजबूती के पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। ऐसा भी कहा जाता है गठबंधन है आपका सपा से और 24 के चुनाव में कुशवाहा जी सांसद बने हैं सपा जी से। जी जी। तो अगर गठबंधन में अगर सीट जाती है बिलसी विधानसभा, तो ये सीट जो है हम लोग जो है 11 बजे तक हम लोग जीत जाएंगे यहाँ पर। अगर गांव में अगर आप जाएंगे, अगर लोगों से पूछेंगे तो आप लोगों बताएंगे कि जब से देश आज़ाद हुआ है कितने लोगों का विकास हुआ है, गांव में क्या स्थिति है, आप लोगों को जाकर जानकारी होगी। जो मैं देख रहा हूँ गांव में, सिर्फ पूरे बदायूं में स्वजातीय सांसद भी रहीं और इस समय बिलसी विधानसभा से विधायक भी स्वजातीय हैं, शाक्य समाज से हैं, लेकिन जो विकास शाक्य समाज की में होना चाहिए वो विकास अब तक नहीं हुआ है। कुछ जो दबंग जो लोग हैं उन्हीं गांव में विकास हो रहा है। अच्छा, ये बताइए गठबंधन में कौन कौन सी सीटें जा सकती हैं अगर ऐसा हुआ तो? देखिए, ये तो उच्च स्तर की बात है, लेकिन 6 विधानसभाओं में कौन? बिलसी विधानसभा की चर्चाएं जोरों शोरों पे चल रही हैं कि बिलसी विधानसभा गठबंधन में जाएगी। अगर ये गठबंधन में आती है तो हम लोग बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हम लोग 110% यहाँ से चुनाव जीतेंगे। 110%? 110% चुनाव जन अधिकार पार्टी चुनाव जीतेगी यहाँ से। एक बात और बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी अमृतकाल चला रही है, सपा पीडीए चला रही है जी, तो कौन बेटर है आपके हिसाब से? क्योंकि आप तो सपा की बात ज़्यादा करेंगे, गठबंधन नहीं, पीडीए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा इस बार और बहुत मजबूती के साथ पीडीए जो है आगे बढ़ रहा है और लोगों के जो पिछड़े अति पिछड़े शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं उनके लिए हक और अधिकार की लड़ाई पीडीए मिलकर लड़ रहा है। मिलकर? बिल्कुल। अच्छा, तो क्या लग रहा है 27 में 6 विधानसभाओं में क्या रहने वाला है? इस बार जो 2027 के चुनाव में इस बार 6 विधानसभा पीडीए जीतेगी। 6 विधानसभा पीडीए जीतेगी। बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलने वाला नहीं है बदायूं के अंदर? बिल्कुल, बदायूं के अंदर 4 पर तो भाजपा है अभी। बिल्कुल है भाजपा उन विधानसभाओं में। 3 पर भाजपा है, 3 पर सपा है और जो एक तो भाजपा में चले गए। बिल्कुल, इस बार जो है पीडीए ही जीतेगी 6 विधानसभाओं में। 6 विधानसभा वो पीडीए जीतेगी इस बार। अगर एक और बातचीत करी जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या रहने वाला है? क्या इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है? इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, 350 प्लस जा रही है इस बार। 350 प्लस सीटें जीतेगी पीडीए। इससे नीचे 350 प्लस सीटें जीतेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी 2027 के चुनाव में। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? बिल्कुल, पूर्ण बहुमत। 350 सीट? 350 सीटें। अच्छा, भाजपा के बारे में क्या कहेंगे? अमृतकाल चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनाएंगे। नहीं, वो तो उनका एक हवाई है, सिर्फ कागजों में उनका चलता है, बाकी जमीनी स्तर पे उनका कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। अच्छा, बदायूं के प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं जिनको लेकर आप सभी लोग चुनावी मैदान में जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं? देखो, बदायूं क्या पूरे प्रदेश की बात करें हम तो सबसे बड़ी जो कंडीशन है इस समय, जो यूरिया की जो किल्लत सरकार ने जो पैदा की है, लोगों को सहूलियत के नाते कहा कि आपके लिए यूरिया कम लगानी चाहिए, लेकिन लोगों को लगभग 600-700 रुपये में यूरिया का कट्टा लेना बहुत ही बड़ी बात हो गई है।
कुछ किसान ऐसे हैं जिनके खेतों में यूरिया तक नहीं लगी है और उनकी मक्का बिल्कुल बेकार हो चुकी है। मतलब खाद की समस्या है। खाद की समस्या बहुत बड़ी है, गैस की समस्या महिलाओं को बहुत बड़ी है, उन्हें चूल्हा जलाना पड़ रहा है। जो पहले की स्थिति जो में थी, हम लोग वही स्थिति में हम लोग पहुंच रहे हैं। जो पहले स्थिति थी लगभग अब से 60-70 साल पहले हम यहाँ पर थे, वहीं पर हमारे जो लोग हैं किसान मजदूर वहीं पर पहुंच रहे हैं। और ऐसा नहीं है इससे किसान ही पीड़ित है, इससे व्यापारी जो वर्ग है वो भी बहुत पीड़ित है बीजेपी से। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, जन अधिकार पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, ऐसा अगर हुआ तो गठबंधन? देखो ये तो अटकलें तो चल रही हैं अभी। देखो ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात है, कितनी मिलेगी क्या होगा। जितनी भी मिलेंगी अच्छी सीटें मिलेगी, बढ़िया गठबंधन होगा। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी अपनी बात दमदारी के साथ रख रहे हैं और समाज के साथ में पिछड़ों के समाज में कभी धोखा करने वाले नेता नहीं हैं वो। अगर गठबंधन में आते हैं और गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो बहुत अच्छी सीटें मिलेंगी, सम्मानजनक सीटें रहेंगी। बिल्कुल। ठीक है, तो आपने देखा हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष अवधेश कुमार साख्या जी मौजूद थे, जो कि बदायूं जिले में कहीं ना कहीं अच्छी राजनीति की जानकारी भी रखते हैं। 27 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है, 2027 में किसका माहौल देखने को लग रहा है? क्या समाजवादी पार्टी और जन अधिकार पार्टी का गठबंधन 2027 में कुछ नया काम कर सकता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और 10 साल से सरकार है? आप बताइएगा, आपको क्या लग रहा है, क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे या समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन आने वाला है, या फिर और कोई आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। थैंक यू, धन्यवाद।